भारत में टेलीविज़न के इतिहास पर प्रकाश डालिए, अथवा भारत में टेलीविज़न कार्यक्रमों का आरंभ कब और कैसे हुआ। संक्षेप में टेलीविज़न के इतिहास और विकास का परिचय दीजिए। आज फिल्म और टेलीविज़न की लोकप्रियता सबसे अधिक है, बल्कि फिल्म माध्यम भी अब टेलीविज़न के साथ साठगांठ कर हमारे जीवन का चेहरा बदल रहा है। सच तो यह है कि इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने जहां मनुष्य को घर बैठे सारी दुनिया से जोड़ दिया है, वहीं वह शिक्षित होते हुए भी अशिक्षा के अंधकार की ओर लौट रहा है। यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण और विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन तटस्थ विश्लेषण करने पर सच साबित होगी। टेलीविज़न ने हमारे पढ़ने की आदत बिगाड़ दी है, उसी तरह जिस तरह कंप्यूटर ने हमारी गणित की क्षमता को बांध दिया है। यह एक कटु सत्य है। इसके बावजूद फिल्म, दूरदर्शन और कंप्यूटर की उपयोगिता एवं लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। यह दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। टेलीविज़न माध्यम बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय हो चुका है। इसने लोकप्रियता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप अधिक कंप्यूटर के बाद जिस इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में उभरा है, तो वह है टेलीविज़न। अब हम लोग जानते हैं टेलीविज़न का विकास। संसार का पहला नियमित टेलीविज़न प्रसारण सार्वजनिक स्तर पर 1936 ईस्वी में हुआ। तस्वीरों को प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने वाला पहला उपकरण 1925 ईस्वी में J.L. बेयर्ड ने बनाया था। इसके 2 वर्ष बाद बेल टेलीफोन कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर C.F. जेकिंस ने पहली बार अमेरिका में प्रसारित तस्वीर दिखाई। उस समय की आरंभिक टेलीविज़न प्रणाली और आज के टेलीविज़न की प्रणाली में ज़मीन आसमान का अंतर है। सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहार में भी आरंभिक टेलीविज़न आंतरिक थे, जबकि आज के टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक हैं। टेलीविज़न ने अपना अगला चरण 1930 के आसपास बढ़ाया। अब आंतरिक प्रणाली का स्थान इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली ने ले लिया। आवाज़ वाले टीवी का पहला सार्वजनिक प्रसारण ब्रिटेन में 1930 ईस्वी में हुआ। धीरे धीरे टेलीविज़न सारी दुनिया में तेज़ी से फैलने लगा, लेकिन अभी वह जनसंचार की अवधारणा से दूर था, यानी अभी उसकी पहुंच बहुत बड़ी संख्या तक नहीं थी। ब्रिटेन में ही मात्र 300 व्यक्तिगत रिसीवर थे, जो 1930 से 1938 के बीच 4000 तक हो गए। सन 1939 में तो केवल 2 महीने में ही 7000 सेट बिके। फ्रांस में नियमित टीवी प्रसारण 1938 ईस्वी से शुरू हुआ तथा अमेरिका में 1941 ईस्वी में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में टेलीविज़न प्रसारण आकस्मिक रूप से बंद हो गया। फिर भी इस दिशा में प्रयोग चलते रहे। विश्व युद्ध के बाद प्रसारण सेवाएं फिर शुरू हो गई। सन 1953 में संयुक्त राज्य ने विश्व में सर्वप्रथम नियमित रंगीन टेलीविज़न प्रसारण शुरू किया, जबकि सन 1952 में इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड तथा पश्चिम जर्मनी के बीच सफलतापूर्वक पुनः प्रसारण संभव हुआ। भारत में टेलीविज़न का विकास कैसे हुआ, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में प्रथम प्रायोगिक टेलीविज़न केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों संपन्न हुआ। इसकी शुरुआत के मूल में यूनेस्को का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में यूनेस्को ने भारत को $20,000 का अनुदान स्वीकृत किया था। उद्देश्य था एक जन माध्यम के रूप में टेलीविज़न के प्रयोग का अध्ययन करने हेतु एक पायलट परियोजना की स्थापना। भारत में सबसे पहला समाचार बुलेटिन 15 अगस्त 1965 को प्रसारित हुआ। 1 अप्रैल 1976 से हमारे यहाँ टेलीविज़न दूरदर्शन नाम से आकाशवाणी से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। इस समय तक देश के 7 बड़े शहरों को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी थी। वह संख्या मार्च 1987 तक 192 हो गई। 15 अगस्त 1982 को भारतीय दूरदर्शन पर विधिवत रूप से रंगीन प्रसारण शुरू किए गए। सन 1982 के 9वें एशियाई खेलों का सीधा प्रसारण करके दूरदर्शन ने अपार सफलता अर्जित की। अप्रैल 1982 में भारत द्वारा अपना प्रथम स्वदेशी उपग्रह इनसेक्ट 1A अंतरिक्ष में छोड़ा गया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक साथ प्रसारण भारत के सभी महानगरों में किया गया। अक्टूबर 1983 को भारत द्वारा दूसरा अपना उपग्रह इनसेट 1B अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, जिससे टेलीविज़न प्रसारण की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। 1995 में केबल टेलीविज़न ऑर्डिनेंस लॉ आया, जिससे 50 उपग्रह चैनल और दूरदर्शन के 72 चैनल उपलब्ध होने लगे हैं। टेलीविज़न चैनलों की बढ़ती स्पर्धा और दर्शकों की कमी के कारण डीडी मेट्रो का प्रसारण बंद करना पड़ा और इसके स्थान पर डीडी न्यूज़ शुरू हो गया। यह रिले टावरों द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला चैनल है। इस टेलीविज़न विस्फोट से नई सूचना क्रांति घटित हुई है, लेकिन साथ ही पत्रकारिता की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सस्ते मनोरंजन की लोकप्रियता ने सारे नैतिक बंधन तोड़ दिए हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े स्वस्थ मनोरंजन परक और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की ओर जनता का रुझान कम है। हमें इसी के बीच से अच्छे कार्यक्रम और विशेष रूप से अनुशामिक सूचनापरक शिक्षाप्रद कार्यक्रम घर घर तक पहुंचाने हैं। इनमें समाचारों और वैचारिक कार्यक्रमों को वरीयता देनी होगी। सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।